हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए यहाँ पे स्टैटिक जीके क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे जो आपके सभी एग्जाम में रिपीट किया गया है उसी यहाँ पे हम कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। और आप कोई भी एग्जाम हो स्टैटिक जी के सभी एग्जाम के लिए जो कि इम्पोर्टेंट है, SSC, रेलवे, UPSC, PSC, आपके पुलिस सब इंस्पेक्टर सभी एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके जो कि इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे, पूछा गया है। तो शिव, विष्णु, कबूतर या स्वास्तिक। तो इसका सही आंसर, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कबूतर। तो हड़प्पा के लोग आपके शिव, विष्णु और जो कि स्वास्तिक इन सब की पूजा करते। बाकी जो इसका सी ऑप्शन है कबूतर की पूजा उन लोग नहीं करते, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता है, एक ताम्र युगीन सभ्यता है, लौह युगीन सभ्यता है या अक्षय युगीन सभ्यता है या कांस्य युगीन सभ्यता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता है आपका कांस्य युगीन सभ्यता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। कांस्य युगीन सभ्यता है आपका सिंधु जो घाटी सभ्यता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंट के बने भवन और डी है प्रशासनिक प्रणाली। इसका सी ऑप्शन सही हो जाए, ईंट के बने भवन है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो ईंट के बने भवन थे जो कि इसकी मुख्य विशेषता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है। तो जीवन, प्रकृति, बलिदान, सत्य। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा बलिदान। तो यजुर्वेद में यजुर का जो अर्थ है क्या निकलता है। तो यजुर्वेद का यजुर का अर्थ हो जाएगा बलिदान, उसका अर्थ हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो कि 2500 BC के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान या अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत या भारत और। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता 2500 आपके BC में आसपास विकास किया था, उन्हें हम आज आपके पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य ही हमेशा विजय होती है, किस प्रकार की जो कि किस प्राचीन भारतीय शास्त्रों से जो कि यहाँ उद्धत या एक मंत्र है। तो आपके ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, भगवद गीता, मत्स्य पुराण। इसके सही ऑप्शन हो जाएगा मुंडकोपनिषद से, जो कि जो भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य यहाँ से लिया गया सत्यमेव जयते को। तो याद रखिए, इसका बी ऑप्शन कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया, CGL में भी आया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्न में से किस वेद में बीमारियों को उपचार दिया गया। तो यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अथर्ववेद में जो इसमें बताया गया है वेद में बीमारियों को उपचार, इसमें अथर्ववेद में बताया गया। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिरत्न का अवधारणा खालिस्तान से संबंधित सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या डी है पारसी धर्म। तो इसके सही ऑप्शन हो जाएगा जैन धर्म। तो त्रिरत्न का अवधारणा जैन धर्म से संबंधित, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। कौशल, कपिलवस्तु, कौशाम्बी, काशी। इसके सही आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राचीन काल में अवध को आपके कौशल के नाम से जाना जाता है। UPSC में आया हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखिए प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, चीन। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाए श्रीलंका में। जो बौद्ध तीर्थ स्थान है दांत का मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपके श्रीलंका में स्थित, याद रखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है। तो इस्लाम कुरान, सिख धर्म और गुरु ग्रंथ साहिब या जैन धर्म उपनिषद या ईसाई धर्म या बाइबल। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा जैन धर्म उपनिषद, जो कि यहाँ आपके जो अनुसरण किए जाने वाले धर्म पवित्र पुस्तिका की जोड़ी जो कि यह आपका असंगत है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी A, B और D इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडोनेशिया में आपका जो बोरोबुदुर जो बौद्ध मंदिर आपके इंडोनेशिया में स्थित है। तो याद रखिए बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपके इंडोनेशिया में स्थित है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध संरचना धम्मक स्तूप कहाँ पर है। तो सारनाथ, सांची, कोणार्क, महाबलीपुरम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सारनाथ। तो बौद्ध संरचना धम्मक स्तूप कहाँ पर है। तो आपका सारनाथ में, याद रखिएगा। धम्मक स्तूप कहाँ है।
बौद्ध संरचना से बना हुआ है, तो आपके सारनाथ में इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया, अमरनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी। तो इसका ए ऑप्शन सही है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। तो इसका ए ऑप्शन याद रखें, बोध गया में गौतम बुद्ध को उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो इसका धम्मे स्तूप, सारनाथ, सांची स्तूप और सांची, और आपके जो कि सिंगारदार स्तूप, स्वाद घाटी या दो दुल चौंतन गंगटोक। तो इसका ये ऑप्शन सही है, धम्मे स्तूप, सारनाथ, जो कि यहाँ से भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, और स्मारक के इसको भी सीट ऑफ द होली भी इसको कहा जाता है, धम्मे स्तूप, सारनाथ को। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, डी है नागालैंड। तो इसका सी ऑप्शन सही हुआ, अरुणाचल प्रदेश। तो भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है पूछा जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश में है। याद रखें, MPPSC 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका सी ऑप्शन याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो आगम, ब्राह्मण, पुराण, त्रिपिटक। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, त्रिपिटक, जो कि बुद्ध की शिक्षाओं का एक संग्रह है, त्रिपिटक। याद रखिएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीचे शब्दों में 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है परंतु एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है? तो अवेस्ता, पारसी, तोरा, यहूदी, त्रिपिटक, बौद्ध, मंदिर, हिंदू। तीन में से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मंदिर और हिंदू, जो कि तीनों में से एक समान है। तो यहाँ युग्म जो आपका डी ऑप्शन है, जो कि यहाँ भिन्न हो जाएगा। बाकी अवेस्ता, पारसी, तोरा, यहूदी, त्रिपिटक, बौद्ध, ये तीनों सही मैचिंग है, लेकिन डी इसका सही युग्म नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत एक धर्म जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, केरल। तो भारत के एक धर्म जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो आपके महाराष्ट्र में पाया जाता है। याद रखिए, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन से यहूदी धर्म से संबंधित धम्मपद, तोरा, गुरु ग्रंथ साहिब, त्रिपिटक। तो इनमें से आपका जो तोरा है, यह यहूदी धर्म से संबंधित है। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिए, यहूदी धर्म से तोरा संबंधित है। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आपके CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, SSC का, जैन अवस्था के साथ जुड़ा हुआ है, कौन सा धर्म जुड़ा है? तो पारसी धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जैन अवस्था आपके पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा, इसका ए ऑप्शन पारसी धर्म सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य वंश को किस वंश से समाप्त किया है? तो शुंग, गुप्त, शिशुनाग, चोल। तो जो मौर्य वंश है, जो कि आपको जो शुंग वंश ने समाप्त किए थे। याद रखिए, मौर्य वंश को आपके शुंग वंश ने समाप्त किया था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो जयचंद, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रपीड़ या चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका डी ऑप्शन सही हो, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि इस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक पर विषय से संबंधित है। याद रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की जो नाटक या कहानी है, जो भी समझ सकते हैं, जो कि मुद्रा राक्षस नाटक का विषय से संबंधित है, चंद्रगुप्त मौर्य का। कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया CGL में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन है? तो चंद्रगुप्त, अशोक, विहद्रथ या आपका शतधन्वन। तो इसका सी ऑप्शन सही है। जो विहद्रथ है, यहाँ आपके मौर्य वंश का अंतिम इसको सम्राट माना जाता है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखें, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट विहद्रथ को माना जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सुशील या दशरथ। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिंदुसार। तो जो सम्राट अशोक हैं, किसके उत्तराधिकारी थे? तो आपके बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे अशोक सम्राट। याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? आपके PSC में पूछा गया क्वेश्चन है। देववर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त, ब्रिजेश्वर। तो चाणक्य जो एक अन्य नाम था, वो आपका विष्णुगुप्त था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो मौर्य वंश, मुगल वंश, गुप्त वंश या चोल वंश। तो महान सम्राट अशोक आपके मौर्य वंश से संबंधित है। याद रखिएगा, महाराज जो महान सम्राट अशोक हैं, तो जो कि मौर्य वंश से संबंधित राजा थे। तो याद रखिए, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में गलत जोड़ी का चयन किए। तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिम्बिसार गुप्त, राजा चोल,
और कनिष्क कुषाण, तो इसका बी ऑप्शन गलत जोड़ा हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य वंश से संबंधित है। बिंबिसार जो गुप्त, ये आपका गलत हो जाएगा। और राज राजा जो हैं आपके चोल वंश से संबंधित है, तो कनिष्क आपके कुषाण वंश से संबंधित है। बाकी बिंबिसार आपके गुप्त वंश से संबंधित नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त या घटोत्कच। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीगुप्त। जो कि ये जो श्रीगुप्त जी हैं, जो कि गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है। याद रखिएगा, गुप्त जो साम्राज्य से यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आके सभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व चोल राजाओं में से किसे जो कि सबसे महान माना जाता है? तो पुलकेशिन द्वितीय, राजा सिम्हा, करिकला, नंदीवर्मन। तो इसका सी ऑप्शन सही है, करिकला, जो कि पूर्व चोल राजाओं में से ये जो करिकला है, जो कि इन राजा को सबसे महान माना जाता था। याद रखिए, पूर्व चोल राजाओं में करिकला को सबसे महान माना जाता है। इसका सी ऑप्शन सही हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो ह्यून सेंग, फाइयान, आईचिंग या आपके ली शियू ने। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फाइयान ने। जो गुप्त काल के दौरान चीन के जो कि यात्री इनको माना जाता था, फाइयान को, जो कि इन्होंने भारत का भ्रमण किया था गुप्त काल के दौरान। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा, गुप्त काल के दौरान जो फाइयान चीनी यात्री थे, इन्होंने भारत का भ्रमण किया था, तो गुप्त काल में। याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो सिद्धराज सोलंकी ने, वास्तुपाला है वो आपका, पुलकेशिन द्वितीय या आपका मूला राजा। तो इसका सी ऑप्शन सही है, पुलकेशिन द्वितीय है। इस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को इन्होंने पराजित किया था, पुलकेशिन द्वितीय। याद रखिए, इन्होंने आपके राजा हर्ष को पराजित किए थे कन्नौज के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो राजा चोल ने, महेंद्र वर्मन, राजसिम्हा या विक्रमादित्य। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, महेंद्र वर्मन, जो कि पल्लव वंश के राजा थे, जो कि संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। कौन से राजा है? तो महेंद्र वर्मन आपके संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो राजा चोल द्वितीय, राजेंद्र चोल तृतीय, आपके विजयालय चोल या कुलोत्तुंग चोल तृतीय। तो इसका दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन सही है, राजेंद्र चोल जो तृतीय थे, जो कि चोल राजवंश में अंतिम शासक, जो कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजेंद्र चोल तृतीय, जो कि चोल राजाओं में अंतिम शासक थे। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े हुए? तो चालुक्य वंश, चोल वंश, परमार वंश या पाला वंश। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, परमार वंश। तो साहित्य के प्रख्यात समर्थक जो राजा भोज हैं किस वंश से जुड़े हुए हैं? तो परमार वंश से जुड़े हुए। याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कौन से राजा चोल राजा ने जो कि मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो करिकला, राजाराज, महेंद्र, विक्रम। तो इसका बी ऑप्शन सही हो, जो राजा राज जी हैं, जो कि चोल राजा थे, इन्होंने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी राजा राज ने। तो याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं है? तो पांड्य वंश, पाल वंश, सातवाहन वंश या पल्लव वंश। इसका बी ऑप्शन सही, पाल वंश, जो कि यह राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। बाकी पांड्य, सातवाहन और पल्लव जो राजवंश है, यह दक्षिण भारत से संबंधित है। बाकी जो पाल वंश है आपके दक्षिण भारत राजवंश से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो अकबर, कृष्णदेव, राजेंद्र चोल, शिवाजी। तो इसका सी ऑप्शन सही, राजेंद्र चोल, जो कि एक भारतीय राजा थे, जो कि पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल इन्होंने किया था, राजेंद्र चोल ने। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे प्रारंभिक चेर वंशी राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किए? तो तमिलनाडु और केरल, बंगाल और उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तमिलनाडु और केरल, जो कि प्रारंभिक चेर वंशी राजाओं में से जो आपके तमिलनाडु और केरल राज्यों पर शासन किए थे चेर वंशी राजाओं ने। याद रखिए, तमिलनाडु और केरल में आपके चेर वंशी राजाओं ने यहाँ पे शासन किया था, तमिलनाडु और केरल पे। तो आज के क्वेश्चन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन कराया गया सभी कोई ना कोई एग्जाम में आए हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आपके इस एसएससी यूपीएससी आपके सभी एग्जाम में आए हो क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अगले वीडियो में। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, और अपनी जो तैयारी उसको जारी रखिएगा।